Hey, hi all. Myself is Ravi. Welcome to my channel. So आज का हमारा टॉपिक है Deploy ASP.NET Web Based Application to Azure App Service using the DevOps CI/CD pipelines. So हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Actually अगर हम पर्सनली काम कर रहे हैं तो हम कभी एप्लीकेशंस को एक या दो बार डिप्लॉय करेंगे टेस्टिंग पर्पज से. बट अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको क्या होगा कि जब जब आप चेंजेस करेंगे तो हर बार आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा. अगर मैनुअल डिप्लॉयमेंट करेंगे तो सेम प्रोसेस को करने में आपको मे बी कुछ ह्यूमन एरर भी हो, मे बी आप कुछ स्टेप्स मिसिंग करें, या फिर जैसे आप हर बार करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मतलब मैं सिंपल प्रोसेस क्यों मैं इस तरह से बार बार एक ही चीज को कर रहा हूँ. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए डेवऑप्स की तरफ से अजूर डेवऑप्स की तरफ से एक फीचर प्रोवाइड करा गया, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट. सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया बेसिकली कि जो भी आपने कोड बेस रखा हुआ है और आप जो लोकल में चेंज कर रहे हैं उस कोड को अंदर अपने चेंजेस को मर्ज करना, नया प्रोजेक्ट का बिल्ड क्रिएट करना और इसके बाद इसको डिप्लॉयमेंट करना एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अजूर पे. सो इन सब को करने के लिए हमने ऑटोमेट प्रोसेस का यूटिलाइज करेंगे हम लोग कि लाइक C.NET एप्लीकेशन को CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कैसे अपने एप्लीकेशंस में डिप्लॉय करेंगे आप, ठीक है, सो दैट कि आपका प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस आपका ऑटोमेट हो जाए, सो दैट फर्दर कभी भी आप कितने बार भी चेंजेस करते हैं तो आपको एक सिंगल क्लिक में अपडेट और डिप्लॉयमेंट दोनों कंप्लीट हो जाएगा. हम कुछ इसमें फर्दर ये भी करेंगे, जैसे मतलब क्या नाम है आपको अप्रूवल के लिए. सो अभी हम प्लेन सिंपल हम चलेंगे कैसे हम CI/CD पाइपलाइन डेवलप करते हैं. सो मैं आपको पूरा सेट इसमें सेट ऑफ लाइक जो एक्टिविटी है मैं करके आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के दौरान. सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक Azure DevOps के अंदर में एक वेब ऐप क्रिएट करेंगे. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि एक वेब क्रिएट करने के बाद में Azure पोर्टल पे हम एक सबसे पहले हम Azure DevOps को हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में एक हम लोकल वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उस वेब एप्लीकेशन को सबसे पहले चेक इन करेंगे हम डेवऑप्स के रिपोजिटरी के अंदर. एक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर हम डिप्लॉय करेंगे इसको. उसके बाद में सेकंड स्टेप रहा, थर्ड रहा कि हम एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और उस पाइपलाइन क्रिएट करने में जो भी हमारे पास है मल्टीपल टास्क या जॉब्स होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट स्टेप ये देखते हैं कि हमें करना क्या पड़ेगा. सो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हमें जो CI/CD पाइपलाइन हम डेवऑप्स में क्रिएट करते हैं उसमें हम दो तरीके से करते हैं. एक तो क्लासिफिकेटर, दूसरा है YAML पाइपलाइन. सो क्लासिफिकेटर हम पहले करते थे लेकिन इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे आपको YAML पाइपलाइन का. सो YAML पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हमें जो पाइपलाइन का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले स्टेज के अंदर जॉब के अंदर स्टेप्स. सो जॉब एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेप्स के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं. ठीक है. सेम उसी तरह से हायरार्की में जब आप जाएंगे, जब आप इसको YAML फाइल को आप जब देखेंगे कि कैसे उसने राइट करा हुआ, तो उसके अंदर क्या रहेगा, मल्टीपल स्टेजेस होता है. स्टेजेस के अंदर में आप जैसे कंसिडर कर लो कि एक स्टेज आपका हो गया बिल्ड, उसके अंदर बिल्ड पैकेज जॉब क्रिएट करें और उसके अंदर हमने क्या करा, बिल्ड किया, पैकेज किया और उसके अंदर पब्लिश किया. 3 स्टेप्स मेरे, यानी स्टेप्स के अंदर आप जाइएगा तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3. पहला हो गया बिल्ड टास्क, सेकेंड हुआ पैकेज टास्क एंड थर्ड हुआ पब्लिश टास्क. ठीक है. सो ये क्या करेगा बेसिकली कि लाइक एजेंट क्रिएट करके एक सर्टेन लाइक एजेंट रन करेगा और उसके बाद में ये बिल्ड को क्रिएट करके पैकेज क्रिएट करेगा, यानी उसको एक जिप फाइल में कन्वर्ट करेगा और पब्लिश कर देगा स्पेसिफिक लोकेशंस पे आपको एजेंट मशीन पे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो मेरा आएगा, डिप्लॉय आएगा. सो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा, एक अंदर हो गया डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में स्टेप्स आएंगे डिप्लॉयमेंट पैकेज. सो डिप्लॉयमेंट पैकेज को एक बार हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं. तो ये स्टेप्स के अंदर जो टास्क आएगा वो आएगा डिप्लॉयमेंट पैकेज, सो डाउनलोड पैकेज एंड डिप्लॉय पैकेज. जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हमें स्टेजेस और मुझे ऐड करने पड़ेंगे, स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है. तो स्टेज मेरा डिप्लॉय रहेगा, विद इन दैट उसके अंदर डिप्लॉयमेंट स्टेज रहेगा, जॉब रहेगा और उसके अंदर हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा बिल्ड मशीन था जिसके ऊपर हमने क्या करा, पैकेज को डिप्लॉय कर मतलब बिल्ड बनाया था और पैकेज क्रिएट करके और पब्लिश किया था, उस पर्टिकुलर पब्लिश पैकेज को हम डाउनलोड करेंगे अपने लोकल मशीन मींस अपने लोकल इन्वायरमेंट में और फिर वहां से हम डिप्लॉय करेंगे पैकेज को अपने स्पेसिफिक सर्विसेज के अंदर. ठीक है. सो ये मेरे सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है
वो हम देखेंगे बेसिकली कि लाइक स्टेजेस, और इसका मतलब मैंने एक्सप्लेन कर रखा था इसमें क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क मेरे हो सकते हैं और स्टेजेस क्या होता है। सो कंपोनेंट ऑफ YAML पाइपलाइन, बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है स्टेज, जैसे इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि स्टेज, जॉब्स एंड स्टेप्स। सिमिलर इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करा है। स्टेज द कलेक्शन ऑफ जॉब व्हिच कैन रन सीक्वेंशियली। जॉब हो गया, जॉब इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स व्हिच कैन रन एजेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है। स्टेप्स है, स्टेप्स हेल्प्स टू डिफाइन अ सेट अप प्रोसेस टू सेट अप योर टास्क or any activity which you want to perform on a specific job. So kind of steps क्या होता है? टास्क हो गया, कोई स्क्रिप्ट हम लिखेंगे, उसके थ्रू हम कुछ अपना एक्टिविटी करेंगे। टेम्पलेट रेफरेंस का लेके, जैसे टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ तो टेम्पलेट का रेफरेंस ऐड करके उसके थ्रू हमें मल्टीपल एक्टिविटी करने पड़ेंगे इसमें। सो यहाँ तक आपके पास अगर पॉइंट क्लियर है तो मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकली अब चलता है और वहां पे हम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम डेवऑप्स एप्लीकेशन पे चलेंगे और एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वहां पे। सो सबसे पहले यहाँ पे आया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब ऐप। ये मेरा पे यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वेब को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या, जैसे सपोज करो कि मैं एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाता हूँ एमबीसी का ASP.NET के अंदर। उस एप्लीकेशन को सिंपली मैं डिप्लॉय करके हम चेक करेंगे कि वेदर ये सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। So I'm going to create the new web app. So the resource like as a group already I created earlier, else we can create a new one. Okay, it all depends upon your like as a work earlier which you have done and created, then no need to create. So I have created RG General 01. Okay, then after that I need to give like some instance name of the web application. So I'm just giving demo, and always be remember whenever we'll give the application name, that name should always be in a lowercase. Okay, it should not be in the uppercase. Okay, so I'm giving demo CICD, sorry, demo web app, web app 001. Okay, multiple time I am giving. Okay, so fine. Now which stack we want to run this? Okay, so we'll run in .NET 8.0. Currently I am using 8.0. I have 9 also, but like the 9 is currently not fully stable, so I am using only 8.0. Okay, and second thing, operating system I am selecting like Windows. Region by default it is giving Canada. So for testing, like for deployment purpose I am working, so I'm not going to change anything because I have a free subscription, so it will not provide me the create the like function, sorry, web application in different location. So I'm just like leaving as it is. Okay, I'm not going to change anything. Now window plan I'm going to create. Okay, so like let me create one plan. So service plan I'm going to demo web app 00. I've given this name, fine, and I'm selecting the free per month basis. Okay, otherwise I have to check the basic one at least, so it will be chargeable for $60 per month. Okay, so I'm just selecting the free one. Okay, and geo redundancy I'm not going to implement now. Okay, I'm just simply creating and reviewing it. So once it will be verify the entire things, it will allow me to create this. So now click on create. This will create the like our web application on Azure portal. Okay, till then it is completing the task. In the meantime, we are going to start the application in .NET and going to create a demo app, demo web app CICD. Okay, and just simply, sorry, name I'll give this one. So I selected this, create new project, and then after that select ASP.NET core application model view, model view controller, and I'm going to give the name of this like demo application. Okay, सो मैंने दे दिया यहाँ पे, और इसके बाद में मैंने कोड का जो अपना लोकेशन लोकल रिपोजिटरी रखा हुआ है, मैंने डेव कोड के अंदर रखा हुआ है, और अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है,
सो ऑथेंटिकेशन मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, नन दे रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल डिप्लॉय करके वेरीफाई करना है वेदर एप्लीकेशन मेरा डिप्लॉय प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। ओके, सो हम क्रिएट कर लेते हैं इसको। सो हम रिटर्न बैक होते हैं फिर इस पे, क्या नाम है आपको, अजूर डेवऑप्स में। सो यहाँ मेरे कुछ एरर्स आ रहे हैं, लेट मी ट्राई वंस अगेन। सो नाउ माय सिस्टम वेब एप्लीकेशन मेरा क्रिएट हो चुका है और साथ साथ में एप्लीकेशन भी मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले अजूर पोर्टल पे जाएंगे और वह वेरीफाई करेंगे जो मेरा एप्लीकेशन अभी हमने डिप्लॉय करा था और सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू रिसोर्स। यहाँ आने के बाद या तो आप ब्राउज करें यहाँ से या फिर इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको उस पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ दिखा रहा है द वेब एप्लीकेशन इज रनिंग एंड वेटिंग फॉर द कंटेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी तरह का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जैसे नोट जेएस का है, जावा का है, डॉटनेट का एप्लीकेशन में तीनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस मेरा यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैं एक डॉटनेट का एप्लीकेशन जो क्रिएट करा था, ये भी मेरा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इस एप्लीकेशन को एक बार को बिल्ड करके रन कराता हूँ, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रिपोजिटरी के अंदर हम डेवऑप्स में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर इसको पुश करेंगे कोड को। सो यहाँ मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डेवऑप्स में हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर इस कोड को पुश करेंगे, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के हम क्या करेंगे, अजूर डेवऑप्स से पहले जाएंगे हम। सो क्लिक करेंगे अजूर डेवऑप्स, यहाँ से माई अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, इस कारण से मैं अपने प्रोजेक्ट पे चला जा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करने के बाद में जो इन साइड हमने प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है डेमो प्रोजेक्ट 01, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ रेपो पे। रेपो के अंदर ऑलरेडी मैंने एक पहला प्रोजेक्ट बना रखा है, मैंने एक नया रिपोजिटरी में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सब नया रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे नेम दे देते हैं आपको डेमो CI/CD वेब डिप्लॉयमेंट, हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। सो अभी मेरे पास क्या है, बेसिकली इसके अंदर कोई भी डेटा अभी नहीं है, ब्रांच मेरा केवल मेन है। हम एक काम करते हैं, इसको क्लोन करते हैं पहले, यहाँ से डेटा फिर से उठाएंगे और हमने जो अभी फिलहाल अभी एप्लीकेशन है क्रिएट करा हुआ था, इस एप्लीकेशन के ये पे आते हैं और यहाँ से इसको हम ऐड टू सोर्स कंट्रोल करेंगे। अब आप देखेंगे तो मैंने कहाँ रखा हुआ है, अजूर डेवऑप्स में, ठीक है। और ये मेरा अकाउंट क्रिएटेड है। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, जिस पर्टिकुलर आईडी से आपने अपना अजूर अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, आप इसमें रिपोजिटरी के अंदर लॉगिन भी उसी आईडी से, मतलब आपको डॉटनेट का जो आपके विजुअल स्टूडियो है उसको लॉगिन भी इसी आईडी से आप कर लेंगे। आप देखिए मैंने दोनों को सिमिलर से करा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली कि मेरा लॉगिन इस कारण से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का मेरे आ रहा है, ये सेम आईडी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमें डालना कहाँ पे है, तो एग्जिस्टिंग रिमोट चलिए हम, और उसके बाद में जो यूआरएल मैंने क्लोन करने के लिए कॉपी करा था यहाँ से, मैंने सिंपल इसको कॉपी किया, तो कॉपी किया और कॉपी करने के बाद क्रिएट एंड पुश कर दूंगा यहाँ से। अब मेरा क्या होगा, डेटा जो यहाँ पे मेरे पास था लोकल मशीन में, वो सारा का सारा मेरे मास्टर ब्रांच में ऑटोमेटिकली एक मास्टर ब्रांच क्रिएट होगा और मास्टर ब्रांच के अंदर में आपको डेटा पुश हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको क्या नाम है, रिपोजिटरी के अंदर। तो अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो देखेंगे यहाँ पे आपको मेन के बदले एक मास्टर ब्रांच नजर आएगा, जिसके अंदर मेरा जो कोड था ये सारा का सारा कोड यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ चला गया, अजूर पे, अजूर के रिपोजिटरी में। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर सपोज करो कि जो मेरे चेंजेस हैं उस चेंज को मैं चाहता हूं अपने मेन ब्रांच में डालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और अप्रूव करके इसको हम क्या करेंगे, मूव इनिशियल कोड टू रेपो। इनिशियल कोड टू रेपो, ठीक है।
मिनिमल ऐसे हम बनाते हैं, इसमें केवल बस सेव यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इसको यहाँ से फिर क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे। अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो क्या होगा, जो कोड हमने यहाँ पे अभी आपको मास्टर ब्रांच में डाला था वो सारा का सारा कोड कहाँ चले जाएगा, मेरे मेन ब्रांच के अंदर आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, CI/CD पाइपलाइन पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सॉरी एक मैं रेपो पे आता हूँ, सॉरी से रेपो पे आए, मेन पे जब आप आएंगे तो आप देखिएगा आपको मेन यहाँ पे है, मेरा मास्टर ब्रांच का डेटा तो सारा कुछ मूव होके कहाँ चला गया, मेन ब्रांच के अंदर। ठीक है, सो अब मेरा कोड ऑलरेडी जो मेरे ऑलरेडी लाइक रनिंग कोड था, वो कोड मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे मतलब जो रिपोजिटरी है उसके अंदर आ गया। और अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मुझे करना ये होगा कि मुझे CI/CD पाइपलाइन यहीं से क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पाइपलाइन पे जाएंगे सबसे पहले, और ये मैंने पहले से बना रखा था, इसको मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये मैं डिलीट कर दिया, न्यू पाइपलाइन क्रिएट करेंगे हम। हमने कोड कहाँ रखा था, अपने अजूर रेपो गिट के अंदर। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम हमने किया था डेमो CI/CD वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको ये ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, और इसमें ASP.NET कोर का हम सिलेक्शन करेंगे। रीजन है कि हमें .NET कोर एप्लीकेशन को ये कराना है। तो आप देखेंगे इसमें क्या बेसिकली लाइक जैसे मैंने आपसे इसके पहले जिक्र करा था कि इसमें 3 पार्ट होते हैं आपको। ठीक है, एक तो पहले बेसिकली लाइक क्या होता है इसमें स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर आपको जो होगा वो होगा बेसिकली टास्क, एंड टास्क के अंदर आपको जो होते हैं, ठीक है, वो होता है आपको सॉरी SPS के अंदर आपको होगा सॉरी स्टेप हो गया, स्टेज होगा, स्टेज के अंदर स्टेप्स होंगे, स्टेप्स के अंदर टास्क होंगे आपके। ठीक है, और जॉब्स भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन करेंगे इस कोड में। ठीक है, और देन उसके बाद हम इसको रिस्ट जो और अदर लाइक डिप्लॉयमेंट के लिए एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड है उसको हम ऐड करेंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करके देखेंगे। तो हमने क्या कि यहाँ पे एक ऐड किया स्टेज, स्टेज का नाम रखा हमने बिल्ड, डिस्प्ले नेम दिया बिल्ड स्टेज। ठीक है, उसके अंदर फिर जॉब्स में हमने दिया बिल्ड जॉब, और डिस्प्ले नेम रखा बिल्ड जॉब्स। ठीक है, सो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा था कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेज के अंदर क्या होता है, स्टेजेस के अंदर स्टेज आएगा, स्टेज के अंदर मीन्स स्टेजेस मीन मल्टीपल स्टेज, उसके अंदर स्टेज, स्टेज के अंदर जॉब्स, जॉब्स के अंदर आपको स्टेप्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज मैंने यहाँ पे फॉलो करा हुआ है कि स्टेज, स्टेज के अंदर जॉब्स, जॉब्स के अंदर मीन्स स्टेजेस में एक आएगा, एक स्टेज का नाम हमने दिया, फिर दूसरा स्टेज जोड़ेंगे तो भी आएगा। तो मैं आपको इसमें नेक्स्ट मतलब इसी सेम वीडियो में आपको मतलब शो ऑफ करूंगा कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेज आप इसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिक्वेंसली चल रहे हैं। ठीक है, स्टेजेस बनाए एक जिसका नाम रखा बिल्ड, उसका डिस्प्ले नेम दिया, फिर जॉब्स रखा, जॉब्स के अंदर में ये मेरा जॉब है, ये मेरा जॉब्स का नेम है। फिर उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स है, तो स्टेप्स के अंदर मल्टीपल टास्क है। टास्क 1 मेरा है NuGet टूल इंस्टॉलर, मीन्स जो जो रिक्वायर्ड NuGet टूल्स हैं उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये हमारा डिप्लॉयमेंट मशीन पे इसको इंस्टॉल करेगा। जैसे कि हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो NuGet पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, सिमिलरली ये काम करेगा। फिर ये NuGet सॉल्यूशन के साथ में जो भी आपको रिस्टोरेशन करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, उसको एक बार को रिस्टोर करेगा सॉल्यूशन को फाइनली। नाउ थर्ड टास्क मेरा यहाँ पे होगा, ये बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के लिए क्या होगा बेसिकली, ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी मेरा एजेंट मशीन है उस एजेंट मशीन पे सॉल्यूशन को लाके और वहां पे उसको प्रॉपर्ली बिल्ड करेगा फर्स्ट। अगर हमने कोई टेस्टिंग डाल रखा है, अभी तो मैंने टेस्टिंग कुछ नहीं डाल रखा है इसमें, तो जब मैं डालूंगा तो उसके लिए फिर मैं एडिशनल ऐड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक होता है अब इसमें डिप्लॉय करना। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट के लिए एक स्टेज और भी ऐड होगा। ठीक है, सो अब मुझे मैं क्या करता हूँ, एक डिप्लॉयमेंट का स्टेज और ऐड कर लेता हूँ। अब ये बिल्ड होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बिल्ड हुआ था उस बिल्ड के अंदर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट का यूज करके, जो टास्क ऑलरेडी प्री डिफाइंड टास्क है उसमें से हम ऐसा करते हैं, इसमें हम क्या नाम है, डिप्लॉय नॉट डिप्लॉयमेंट, पब्लिश, जो कोड है मेरा रिपोजिटरी के अंदर आर्टिफैक्ट्स में हम बिल्ड क्रिएट करके पब्लिश करेंगे इसको। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्ड आर्टिफैक्ट्स जहां से मेरा ये बिल्ड हो रहा है उस बिल्ड वाले डेटा को हम यहाँ से लेके स्टेजिंग डायरेक्टरी जो है वहां से हमने लिया, और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट्स के नेम को हम ड्रॉप आर्टिफैक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, हम पाइपलाइन में इसको पब्लिश कर लेंगे। दैट मीन्स कि कोड का एक बंडल बना के और हमारे पास में एक सेपरेट लोकेशन पे
रख देगा। ठीक है, मैंने गलत करा इसको, 1 मिनट, एक स्टेज मुझे पीछे करना होगा। सो मैंने लिया यहाँ पे पब्लिश, टाइप करें यहाँ पे पब्लिश, और फिर पब्लिश आर्टिफैक्ट्स करके यहाँ पे मैंने ऐड कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये क्या करेगा, पब्लिश करके मेरे आर्टिफैक्ट्स को क्या करेगा, एक कंटेनर के अंदर डाल देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसमें से, जब अब मेरा कोड क्या हो गया, बिल्ड हो गया, बिल्ड होने के बाद में पब्लिश होके एक बंडल बन के मेरा तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पिक कर, मतलब डेटा को, मतलब जो मेरा बिल्ड बना हुआ इस कंटेनर से पिक करूंगा, और उसके बाद फाइनली मैं डाउनलोड करूंगा अपने डेटा को सबसे पहले अपने जिस मशीन पे मुझे इंस्टॉल करना है, जो मुझे अजूर एलोकेट करेगा, वहां डालेंगे, और फिर वहां से फिर हम इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से अभी तक मैंने करा था क्या, केवल बिल्ड और डिप्लॉयमेंट का अभी हमने कुछ भी काम नहीं करा हुआ है। सिंपल मैंने क्या करा है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बिल्ड किया, अगर कोई टेस्ट केसेस है उसको मैंने परफॉर्म करा, उसके बाद में जो भी मेरा फाइनल बिल्ड क्रिएट हुआ आफ्टर सक्सेसफुल लाइक ऑल द टास्क, हमने कंटेनर के अंदर इसको डाल लिया। अब हम काम करेंगे स्टेप्स, अब डिप्लॉयमेंट करेंगे हम। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हमने क्या करा, एक नया स्टेज डाला, डिप्लॉय, डिस्प्ले नेम दिया आपको डिप्लॉय स्टेज, और यहाँ पे स्टेप्स जॉब्स का नाम दिया मैंने डिप्लॉय जॉब। ठीक है, अब मैं फर्दर स्टेप्स इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम काम करते हैं, यहाँ से डाउनलोड करते हैं आर्टिफैक्ट्स को, DOWNLOAD डाउनलोड, डाउनलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स। ओके, सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद में हमें कोई भी नाम देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मेरा एक नया टास्क ऐड हो गया है, जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली ये डाउनलोड, इसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके ये जो करंट डायरेक्टरी जहाँ पे रख रखा है इसको डाउनलोड करके हमें स्पेसिफिक लोकल मेमोरी के, लोकल डायरेक्टरी के अंदर डाल देगा, सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, सो 1 मिनट, स्टेप्स के अंदर मेरा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, ये मेरा आ गया। ठीक है, यानी आपको हमेशा फॉलो करना है, जो हायरार्की है उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। स्टेज जैसे डिप्लॉय हो गया, जॉब्स, जॉब्स को फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप्स आगे लेके चलेंगे, मतलब टैब आउट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरा पूरा हो गया। नाउ एक बार को मेरा बिल्ड क्रिएट हो गया, बिल्ड डाउनलोड हो गया मेरे लोकल मशीन पे। नाउ मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर जो डाउनलोडेड कोड है, इसको मुझे एप्लीकेशन के अंदर डिप्लॉय करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्टेज, सॉरी एक और टास्क हम इसमें ऐड करेंगे। अब डिप्लॉयमेंट के लिए हम क्या करेंगे, नया हम टास्क यहाँ पे सर्च करेंगे, जो कि ऑलरेडी मेरा प्री डिफाइंड है। तो डिप्लॉय PLOY हमारा क्या है, एप्लीकेशन सर्विस है, वेब एप्लीकेशन सर्विस है। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अजूर ऐप सर्विस डिप्लॉय। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन का नाम, जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन नाम हमने सेलेक्ट किया। एप्लीकेशन टाइप क्या है मेरा, वेब है, अभी विंडोज पे। एप्लीकेशन का नाम अब ये देखिए लोड करेगा अपने आप, जो मैंने अभी क्रिएट करा था थोड़ी देर पहले, वो हो गया। उसके बाद में स्लॉट्स मेरा है बाय डिफॉल्ट जाएगा किसमें, रिसोर्स ग्रुप में ये सेलेक्ट कर रहा था, जो सिलेक्ट मैंने किया था। उसके बाद में स्लॉट बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन है, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही स्लॉट्स है, सेकंड स्लॉट्स मैंने बनाया नहीं है। तो जब मैं स्लॉट्स बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे स्लॉट्स को चेंज करोगे। और फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको ऐड करेगा, इस पूरे डिटेल्स को। ठीक है, हम एक काम करते हैं, फर्दर मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजन है कि मैंने सेलेक्ट कर लिया जो सब्सक्रिप्शन का नाम, मेरा एप्लीकेशन टाइप है विंडोज टाइप। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम जो मैंने क्रिएट करा हुआ था थोड़ी देर पहले, जैसे यहाँ पे जाके मैंने क्रिएट करा हुआ था, तो आप देखेंगे ये नेम सिमिलर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आके इसको चेक करें, सेम नेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में रिसोर्स ग्रुप्स आपसे चूज करने के लिए कहेगा, या फिर खुद ब खुद ये अपने आ जाता है। ठीक है, स्लॉट्स मेरे पास है, प्रोडक्शन है क्योंकि एक ही स्लॉट्स है तो सिंपल है। पैकेज फोल्डर जहां पे ये पैकेज बना के जो जिप फाइल को डालेगा वो है आपको ये लोकेशन। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, ऐड करते हैं पहले। ये एक स्टेज बैक चला गया है, तो मैं इसको काम करता हूँ, मैं सबको सेलेक्ट करके इसमें से, और इसको एक बार बैक, सॉरी, अब मेरा यहाँ पे क्या, बेसिकली मैंने ये नया एक टास्क ऐड करा, उसके अंदर बेसिकली क्या है, डिप्लॉयमेंट टास्क मेरा है। और उसके थ्रू अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो मेरा सब्सक्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने वेब ऐप का नेम सिलेक्शन करा,
और स्लॉट्स मैंने सिलेक्शन करा हुआ है क्योंकि मेरे पास एक ही था प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन स्लॉट्स का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है। एंड पैकेज टू लिनक्स, पैकेज टू लिनक्स का मतलब यहाँ पैकेज फॉर विंडोज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का एक तरह से कह लो एक बग कह लो, या फिर हो सकता है उनसे मिस टाइपो एरर रह चुका है इसमें। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे अभी। ठीक है, और फर्दर फिर आगे हम बढ़ते हैं। और इसमें यहाँ पे सिस्टम जो आपको डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, यहाँ से ना लेके पैकेज हम कहाँ से लेंगे, सिस्टम डॉट एक्टिव डायरेक्टरी, आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी से ले लेंगे हम। ठीक है, इसको हमने क्या करा, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा टास्क करीब करीब सारा कुछ कंप्लीट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एप्लीकेशन को रन कराएंगे और चेक करेंगे कि ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं। अब फाइनली इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और सेव करने के बाद अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो मैं चल जाता हूँ पाइपलाइन में। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, सॉरी मेरी पाइपलाइन रिफ्रेश करने पे आना चाहिए। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैंने पाइपलाइन इसको पहले रन नहीं कराया था, रिसेंट मैंने लास्ट पाइपलाइन को रन कराया था, तो मैं जाता हूँ ऑल पे, और ये मेरा न्यू पाइपलाइन जो मैंने क्रिएट करा हुआ है, इस पाइपलाइन को सेलेक्ट किया और रन पाइपलाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, और मेरा जो ब्रांच है मेन है। ठीक है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, सिंपल इसको रन कराना है। अब आप देखेंगे मेरे पास दो स्टेज आ रहा है यहाँ पे, एक आ रहा है मेरा बिल्ड स्टेज, सेकेंड आ रहा है डिप्लॉयमेंट स्टेज। अब हम इसको अगर जाके देखते हैं उसके अंदर, तो मुझे सेम चीज मिलेगा आप जब इसको एडिट करेंगे तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एड पाइपलाइन करके यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एक मेरा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास एक स्टेज था बिल्ड, और दूसरा मेरे पास क्या है, सेकेंड है मेरे पास डिप्लॉय। ठीक है, उसके बिहाफ पे मेरे पास बोथ आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ओपन करते हैं इसको क्लिक करके। ठीक है, बिल्ड स्टेज मेरा यहाँ पे है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार को एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी टास्क के मतलब एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया था बाय डिफॉल्ट उसमें, तो ऑलरेडी ये रन कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, बारी बारी से सारे एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी रिक्वायर्ड न्यूगेट पैकेज है अभी उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके बाद फर्दर इसको बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा, और फाइनली कोड को पब्लिश करेगा आर्टिफैक्ट्स में, यानी एजेंट मशीन के ऊपर। अब एक बार इसको कंप्लीट हो जाने थे, फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद में फिर जो सेकेंड स्टेज था डिप्लॉयमेंट जॉब, उसको हम रन कराएंगे फिर। सो मेरा बिल्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मे बी इट विल टेक सम टाइम, रीजन इस फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा है तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। ऑलमोस्ट बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, कोई एरर इसमें नहीं है, नो वार्निंग नॉइज। ठीक है, अब पोस्ट जॉब चेक चल रहा है। ठीक है, पब्लिशिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, डिप्लॉय स्टेज। अब इसमें परमिशन रिक्वायर्ड, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में परमिशन हमको देना पड़ेगा। व्यू करते हैं और इसको परमिट कर देंगे। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट स्टेज का वर्क स्टार्ट होगा। अब बारी बारी से इसको क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा जहां पे हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रखा था ड्यूरिंग आवर सेटअप ऑफ CI/CD पाइपलाइन। सो जॉब को इसको एजेंट मिल गया। ओके, अब एजेंट के बेस पे इसे अपना काम करना शुरू करा। डेमो चेक कंप्लीट हो गया, फिर डाउनलोड आर्टिफैक्ट्स मेरा हो चुके हैं। अब फाइनली क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा एप्लीकेशन को, डेमो वेब ऐप 0004001। ओके, वंस इट विल बी कंप्लीटेड, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइक क्या है, जो मेरा वेब ऐप हमने क्रिएट करा था अजूर में, मैं उस पर जाऊंगा, रिफ्रेश करके वेरीफाई करेंगे, या फिर उसका इसको रन करा के चेक करें कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। So, अब मेरा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और पोस्ट जॉब चेक ऑल्सो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं, मैं अजूर पोर्टल पे जाता हूँ और फिर वहां पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे।
देखिए जैसे आपसे यहाँ पे अभी फिलहाल जो मेरा एप्लीकेशन था, अगर मैं ब्राउज करूंगा यहाँ से, क्योंकि यही मेरा एप्लीकेशन था, मैं यहाँ से ब्राउज कर रहा हूँ, ठीक है, सेम मेरा एप्लीकेशन है। अगर डिप्लॉयमेंट हो गया होगा, अब देखिए मेरे पास क्या था बेसिकली, डेमो वेब ऐप CI/CD होम प्राइवेसी, ठीक है, ये मेरा आ रहा था, ठीक है। और अगर प्राइवेसी वाले पे जाऊंगा तो मुझे अलग पेज दिखा रहा है, ठीक है, यानी सक्सेसफुली मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। सो हमारा मेन मोटो क्या था इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने का, कि हम CI/CD पाइपलाइन कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ, मतलब एक रिकैप कर देते हैं क्या क्या हमने करा इसमें। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक मैंने वेब ऐप क्रिएट करा आपको अजूर पोर्टल पे, ठीक है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक अजूर पोर्टल मैंने क्या करा था, वेब ऐप क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, क्रिएट वेब एप्लीकेशन इनटू द विजुअल स्टूडियो 2022, जो कि हमारा लोकल में था। मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर रखा है, इसका नाम दिया था वेब ऐप CI/CD ओवरव्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा कि सेटअप करा अजूर पोर्टल में, डेवऑप्स के अंदर जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाया था हमने, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोर्टल पे आएंगे तो जैसे देखिए ये मेरा अभी काम कर रहा है, तो अब मैंने ये क्या करा था, वेब ऐप डेमो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा था यहाँ पे, ठीक है। बैक आइए, पाइपलाइन पे चलते हैं, हमें डेमो CI/CD वेब ऐप डिप्लॉयमेंट हमने ये करा था, ठीक है। तो ये मैंने बनाया इसमें, उसके बाद इसके अंदर हमने मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और एडिट करूंगा तो मैं आपको शो ऑफ कर दूंगा कि इसमें क्या क्या था। मतलब हमने कुछ दो स्टेज बनाया था, एक बिल्ड, एक जॉब, बिल्ड जॉब बनाया था, बिल्ड जॉब, और फिर एक बनाया था डिप्लॉयमेंट स्टेज एंड डिप्लॉय जॉब बनाया था, और सर्टेन टास्क हमने ऐड किया था। बेसिकली बाय डिफॉल्ट तो कुछ टास्क तो मेरे ऑलरेडी ऐड हो जाते हैं, जैसे बिल्ड करने का, टेस्ट करने का। पब्लिश आर्टिफैक्ट नहीं था तो हमने एक नया ऐड करा, जो ये कंटेनर के अंदर डाला डेटा को। फिर डिप्लॉयमेंट स्टेज में हमने क्या करा कि जो भी आर्टिफैक्ट्स में अंदर बने हुए थे, वो आर्टिफैक्ट्स को हमने क्या करा, बेसिकली एजेंट मशीन से डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन पे ले आए, जहां पे हमें डिप्लॉय करना है। अब फिर वहां से हमने क्या करा कि कोड को लेके सिस्टम आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी से हमने इसको इंस्टॉल करा इस वाले वेब एप्लीकेशन के, ठीक है। सो मेरा सारा स्टेप्स ये कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है। और मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अगर वॉच करें, अगर अच्छा लगे तो आप इसको एक बार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट फॉर